नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पितृपक्ष पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि पितृदोष लगा हुआ है, क्या है उसके लक्षण, और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे वो उपाय जिन्हें करने के बाद आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। तो आइए, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी। नमस्कार महाराज श्री। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, पितृपक्ष में हम लोग थोड़े से डरे हुए भी होते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, है ना, ताकि हमारे पितृ हमसे नाराज ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये पितृपक्ष होते क्या, इनका महत्व क्या है? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक के समय को, काल को पितृपक्ष कहा गया है, जिसमें मृत मनुष्यों के निमित्त व्यक्ति अपने पिता, दादा, परदादा को अन्य उपायों से, तर्पण इत्यादि के माध्यम से याद करता है, जिसे शास्त्रों में श्राद्ध कहा गया है। श्रद्धायाम दीयते इति श्राद्धः, जो जिनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाए, श्रद्धा से उनके प्रति तर्पण इत्यादि उपाय किए जाएं, उनको प्रसन्न किया जाए, उसे ही श्राद्ध कहा गया है, उसे ही पितृपक्ष कहा गया है। अच्छा महाराज श्री, मुझे ये बताइए, मैंने ना कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, जिसकी वजह से आपके पितृ आपसे खुश नहीं है और आपका ये काम नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में ये सब कुछ होता है, और पितृदोष लगने वाले लक्षण कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, पितृदोष के निमित्त जो है शास्त्रों में और ज्योतिष के अनुसार बहुत से ग्रह हैं। 9वां भाव जो ज्योतिष में होता है उसे पिता का घर कहा गया है। उसमें अगर सूर्य के साथ राहु की युति बन जाए, सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो पितृदोष बन जाता है। और पितृदोष एक दुर्भाग्य का कारण है, जिसमें बहुत से हमारे जीवन में क्लेश, घर परिवार में कोई ना कोई समस्या आते रहना, व्यापार में सदा ही कुछ ना कुछ नुकसान होते रहना, और घर में विवाह न होना, या बच्चे उत्पन्न न होना, या होना तो अपंग बालक उत्पन्न होना, ऐसे बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो दुर्भाग्य का कारण शास्त्र कह रहा है। तो ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो पितृदोष को प्रतिष्ठित करते हैं कि हाँ, इनकी कुंडली में पितृदोष है। और अच्छा ज्योतिषाचार्य और भी कई लक्षणों से इसको बता सकता है कि इनके यहाँ पर पितृदोष लगा हो। अच्छा, तो इन सब कारणों से ये पता चल सकता है कि पितृदोष लगा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल पता चल सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पितृपक्ष में ना अपने पितरों के निमित्त वो यज्ञ करते हैं, तो कैसे किया जाना चाहिए? वो सही विधि क्या है यज्ञ करने की? यज्ञ जो है, दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। 11.5 महीने अन्य समय में हम लोग देखते हैं जब यज्ञ होता है तो हम लोग स्वाहा का उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं और भगवान को हविष्य दान करते हैं। और इन 16 दिनों में पितृपक्ष में हम लोग स्वधा से यज्ञ करते हैं। स्वाहा, स्वधा, ये 2 पत्नियां हैं यज्ञ की, जिसमें दक्ष प्रजापति ने अग्निदेव को, स्वाहा नाम की जो उनकी पुत्री थी, उसको अग्निदेव के साथ विवाह कर दिया। और स्वधा नाम की जो उनकी पुत्री थी, उनको पितरों के साथ विवाहित किया, उनके पितरों के साथ उनका विवाह किया। इसलिए पितरों के समय में स्वाहा के स्थान पर स्वधा नाम से यज्ञ होता है। और उसके साथ साथ जैसे अन्य समय में अग्नि में आहुति देकर के यज्ञ किया जाता है, इसी प्रकार से इन 15-16 दिनों में तर्पण के माध्यम से, जल के माध्यम से पितरों को आहुति दी जाती है। अच्छा, जैसे तर्पण की बात आई है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी विधि की जानकारी नहीं है कि तर्पण कैसे किया जाए, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए आप। जी, इसमें क्या है कि हमारे हाथों से पितरों को जल दिया जाता है। तो हमारे हाथ में 4 तीर्थ होते हैं। इसे कहा गया है देव तीर्थ, इसे कहा गया जल तीर्थ, इसे ऋषि तीर्थ और इसे पितृ तीर्थ। तो देवताओं को, पितरों को, ऋषियों को, इन 3 देवताओं को 3 प्रकार से तर्पण किया जाता है। तो देवताओं के लिए तर्पण इस प्रकार से किया जाता है, ऋषियों के लिए इस प्रकार से जल दिया जाता है, और पितरों के लिए इस प्रकार से जल दिया जाता है। इसीलिए ऐसे करके करते हैं? हाँ, ये पितृ तीर्थ है, इसे पितृ तीर्थ कहा गया है। ये देव तीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ है। तो तर्पण में देव, पितृ, मनुष्य
और ऋषि 4 प्रकार के तर्पण कहे गए हैं, जिसमें से सबसे पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का, फिर मनुष्यों का, इस प्रकार से तर्पण होता है। तो मनुष्यों में भी 3 प्रकार के तर्पण हैं। एक तो अपने जो हमारे पितृ हैं, एक ननिहाल पक्ष के, एक ससुराल पक्ष के, 3 प्रकार के पितरों को तर्पण से जल दिया जाता है। और ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि जो भी हम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, श्राद्ध के समय दान दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर तर्पण हो जाता है तो तर्पण ही एक ऐसा उपाय है जो हमारे पितरों को हमसे प्रसन्न कर सकता है, हमें जो है वो आनंद की अनुभूति करा सकता है। तो तर्पण जरूर करना चाहिए। उसका विधान ये है कि घर में ब्राह्मण नहीं आ पा रहे हैं या आप कहीं ऐसे स्थान पर है जहाँ तर्पण आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो आप जो है देव तीर्थ से तृप्यताम 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 शब्द का उच्चारण करते हुए 11 बार तीनों तीर्थों से जल दे करके पितरों का तर्पण कर सकते हैं। जल में तिल, गंगाजल ये मिलाएं, थोड़े से चावल मिलाएं, थोड़े से जौ मिलाएं और उसके बाद कुशा लेकर के, कुशा हाथ में लेकर के देवताओं को, पितरों को तर्पण करें। और बहते जल में अगर तर्पण करते हैं तो उसकी मान्यता ज़्यादा है। अगर आप गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी पर नहीं हैं तो घर में भी किसी बर्तन में, पात्र में जल लेकर के तर्पण कर सकते हैं। आपको वही फल प्राप्त होगा जो तर्पण के करने से फल प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सा भी प्रोसीजर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक बात मुझे और बताइए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करना भी चाहिए जी। तो विशेष तौर पर मान लीजिए कि आज किसी के पितृ का श्राद्ध है, आज उनका श्राद्ध है, तो उस दिन उनको खुश करने के लिए क्या कुछ विशेष वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शास्त्रों में विधान ये आता है कि श्राद्ध के समय, मान लीजिए किसी का आज श्राद्ध है तो उस दिन उनको पंचबली करनी चाहिए। पंचबली का बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। अच्छा। पंचबली में चींटी, श्वान और पीपल, देवता और गाय, इनके लिए 5 तरह की भोजन की आहुतियां निकालें और उनको जाकर के भेंट करें, उनको जाकर के खिलाएं। सबसे पहले गाय को, फिर चींटियों को, फिर देवताओं के लिए, फिर पीपल के लिए और उसके बाद में फिर श्वान को, सबसे अंत में। ये अगर कोई पंचबली करता है, जो भी घर में भोजन भोग के लिए बना है सब लगा करके 2-2 पूड़ी, सब्जी, खीर जो भी उन्होंने बनाया है सब में अगर वो देते हैं, जाकर के उनको अर्पित करते हैं तो उससे भी बहुत शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पितृदोष है मान लीजिए किसी के जीवन में और वो पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसका उपाय क्या हो सकता है और क्या इस उपाय को हर कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है? सबसे पहली बात तो ये कि पितरों के लिए कोई भी उपाय अगर कोई करता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ पितृदोष लगा हुआ है तो ही वो इसका उपाय करे। अच्छा। अगर कोई भी इसका उपाय करता है, और मैं तो कहता हूँ सबको करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। और सबसे वैदिक पद्धति में, वेदों में उपाय आता है पांचिक श्राद्ध का। वैसे करने के लिए नारायण बलि इत्यादि कई तरह के उपाय हैं वैदिक, किंतु पांचिक श्राद्ध सबसे उत्तम उपाय है। भागवत कथा का श्रवण, मूल पाठ इत्यादि करके भी लोग उपाय करते हैं। पांचिक श्राद्ध में यज्ञ, जप, यज्ञ, तर्पण, मार्जन और विसर्जन 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे पितरों को प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होती है। और पितृ कितने भी असंतुष्ट हो, नाराज हो, अप्रसन्न हो, वो प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को, पौत्र को, प्रपौत्र को सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके रुके हुए कार्यों में जो बाधा आ रही है उसको भी हरण कर लेते हैं। देवताओं से ऊपर हमारे पितृ माने गए हैं, इसलिए नमो वः पितरो रसाय नमो वः, पितरः शोकाय नमो वः, पितरो जीवाय नमो वः, पितरः स्वधायै नमो वः, पितरो घोराय नमो वः, पितरो मन्यवे नमो वः, पितरो नमो वो गृहान्नः, पितरो दत्त शतो वः, पितरो देखमयि तद्वः, पितरो वाश आदत्त। वेद ने भी पितरों की प्रार्थना की है कि पितृ ही एक ऐसे देव हैं जो हमें पृथ्वी से बहुत उच्च स्थान पर ले जाकर के हमारे जीवन को स्थापित कर सकते हैं, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में हमें करा सकते हैं। तो इसलिए पितरों के निमित्त सभी को उपाय करना चाहिए। पांचिक श्राद्ध, तर्पण इत्यादि के माध्यम से हम सभी को पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा है और श्रद्धा से ही पितरों के निमित्त कोई भी कार्य किया जा सकता है।
तो चलिए, इन दिनों में आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि आपके पितर आपसे नाराज तो नहीं है, ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए। तो मुझे लगता है कि जो छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारी है वो हमने आपको देने की कोशिश की है, और आप इसको जीवन में अमल में लाने की जरूर कोशिश कीजिएगा अगर आप इन पितृ पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। महाराज जी, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।